खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इफ्तिताही इजलास के आगाज़ पर ऐवान में हंगामा आराई और शोर शराबा। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ऐवान में घड़ी दिखा रही थीं कि हॉल से किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया। सोबिया शाहिद हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी लोटा उठाकर दिखाती रहीं। कारकुनों ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते फेंके। इससे पहले असम्बली की गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनान की पुलिस के साथ धक्कम पेर, बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती। गुंजाइश से ज्यादा अफराद गैलरी में भर गए। नौमुंतखब अरकान को ऐवान में पहुंचने में मुश्किलात। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की सदारत में इजलास। नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर ने हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KPK असम्बली का इंतखाब 29 फरवरी को होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतहाई मुतनाज़ा इंतखाबात के बाइस सियासी खतरात बुलंद हैं। मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CAA 3 रेटिंग बरकरार। पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम, दीगर ममालिक इदारों से कर्ज का हुसूल मुश्किल होगा। कर्जों पर डिफॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है। गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, घर और दुकानें पानी में डूब गईं। अवाम मैसूर, जेवानी में मखतूस सूरत हाल, 3 बंद टूट गए। नदी नालों में तोगयानी के बायस सुरबंदर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और केश में भी मूसलाधार बारिश। गवादर में कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश। DC केश का कहना है कि पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और कोजक टॉप में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज भी गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस अदालत के तलब करने पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। केस की समाअत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि लोग लापता हों तो पाकिस्तान की रियासत पर इल्जामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अदालत के बुलाने पर हाजिर हुआ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हम मुसल्लह जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं। वो नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कोस्टल हाईवे पर बस में अफराद को जिंदा जला दिया गया। किसी को उस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी याद नहीं आई। ये बसों से उतार कर नाम पूछते और चौधरी या गुज्जर को कत्ल कर देते हैं। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, 90 लोगों को सजा नहीं मिली। जस्टिस मोहसिन कियानी बोले, रियासती इदारों की नाकामी है कि वो उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। कानून में सुकुम है और सबूत नहीं है, तो इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। कानून एक ही है, इसके मुताबिक ही चलना है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाली हुकूमत से दरखास्त होगी कि इसे देखें। पेशावर बड़ाबेर में पुलिस कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुकाबले में मारा गया। फायरिंग से शहीद अहलकार तौसीफ खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO, SSP ऑपरेशंस, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। अमीर बालाज कत्ल केस की तहकीकात, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अमीर बालाज की रैकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज को लाहौर में 18 फरवरी को शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया था। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तशवीश का इजहार।
पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को घरों को बिजली मिल रही है। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में रिहायशी मकानात पर हमले, शिमाली और जनूबी गजा में भी बमबारी, मजीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर डाला। बैतुल लहम से 7 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। शिमाली गजा में अल कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की गजा में मजीद 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 238 हो गई। गजा की आबादी कहत के दहाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी उमूर का कहना है कि शिमाली गजा में 2 साल से कम उम्र हर 6 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और बर्बादी का शिकार है। उर्दून की फ़ज़ाइया का गजा में खुराक फ़ज़ा से गिराने का ऑपरेशन, खुराक गिराने के ऑपरेशन में शाह अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में हैं। गाज़ा में जंग बंदी से हमें उस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। शिमाली अफ्रीका के मुल्क अल जज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद जामे अल जज़ायर, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के 869 फुट बुलंद मीनार दुनिया के तवील तरीन मीनार हैं। मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद 70 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई है। मस्जिद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड और लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा किताबें रखी जा सकती हैं। PSL का मेला आज से कराची में लगेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड होम टीम कराची किंग्स से मुकाबला करेगी। इंतजामात मुकम्मल, टीमें भी भरपूर एक्शन के लिए तैयार। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स का प्ले ऑफ तक रसाई के लिए रास्ता हमवार। 6 मैचेस में 10 पॉइंट से टॉप पर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट्स, कराची के 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स की लगातार 6 मैचेस में शिकस्त, कोई पॉइंट्स हासिल ना कर सकी। अब कोई मोजज़ा ही कलंदर्स की प्ले ऑफ तक रसाई का सबब बन सकता है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि शाहीन आफरीदी का पहले आना गलती थी, लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से दिलों में घर करने वाले मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी का 96वां यौम पैदाइश। ईधी ने सारी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी।